प्रदेश में इन दिनों पवित्र मंदिर तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू को लेकर उठा विवाद अब जुबानी जंग में बदल रही है। जंग इतना बढ़ गया है कि क्षेत्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय बनाने को लेकर साउथ के दो दिग्गज भिड़ गए। दरअसल तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद को लेकर एक्टर प्रकाश राज और डिप्टी सीएम पवन कल्याण आपस में भिड़ गए। नमस्कार, मैं हूँ शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं। सोचिए उन लोगों पर क्या बीतती होगी जब उन्होंने सुना होगा कि लड्डू जिस घी से बने हैं उसमें जानवरों की चर्बी पड़ी थी। अगर ये वाकई हुआ है तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। भक्त इसे खरीदने के लिए अच्छी कीमत आसानी से देते हैं। तो यहाँ एक सवाल है, फिर कोई क्यों मिलावट करेगा? और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है भी तो उस कंपनी का नाम मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने क्यों नहीं बताई जिसने मिलावटी घी की सप्लाई की? मंदिर प्रशासन ने अब तक इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। क्या मंदिर प्रशासन को इस मसले पर कोई बात नहीं करनी चाहिए? और अगर ये इतनी बड़ी बात है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात क्यों नहीं बताई? बता दें कि मुख्यमंत्री के पास जुलाई महीने में ही रिपोर्ट आ गई थी। फिर अगस्त तक चुप्पी साधे रहने के पीछे क्या कारण है? इतना ही नहीं, आधा सितंबर बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये बात बताई। बहरहाल मामला आगे बढ़ा, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। इसके अलावा भी पवन कल्याण ने एक और ट्वीट कर लिखा, श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में हमारी संस्कृति, आस्था और विश्वास को दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के तहत अपमानित किए जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि दुख की इस घड़ी में हमें और समस्त सनातनियों को अपनी असीम कृपा से शक्ति प्रदान करें। इस क्षण में मैं भगवान से क्षमा मांगने, तपस्या शुरू करने और 11 दिनों का उपवास करने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के इसी ट्वीट पर दिग्गज एक्टर प्रकाश राज ने टिप्पणी की। एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डियर पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां आप उप मुख्यमंत्री, प्लीज जांच कीजिए, दोषियों को ढूंढिए और कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप इस मुद्दे को सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? देश में पहले ही बहुत सामुदायिक तनाव है, केंद्र में बैठे आपके दोस्तों की कृपा से। आइए अब पूरा मामला बताते हैं कि असल में इस मामले की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। नायडू ने कहा, पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल किया। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को कहा, पिछली सरकार के दौरान तिरुपति लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला और फिश ऑयल मिलाया गया था। बता दें कि नायडू की पार्टी टीडीपी ने गुजरात के आणंद में स्थित सीएलएफ के लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोपों की पुष्टि का दावा किया। बता दें कि ये बोर्ड केंद्र सरकार के अंडर आती है। टीडीपी ने इसी लैब रिपोर्ट को दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि की थी। पिछली सरकार माने वाईएसआर कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री थे उस समय जगन मोहन रेड्डी। हालांकि जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने नायडू के बयान पर आपत्ति जताई है और इस बयान को सिरे से खारिज किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जब बाजार में 500 रुपए किलो घी मिल रहा था तब जगन सरकार ने 320 रुपए किलो घी क्यों खरीदा? ऐसे में घी में सप्लायर की ओर से मिलावट होनी ही थी। जगन सरकार द्वारा कम दाम वाले घी को खरीदने की जांच होगी। पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगाया गया है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम यानी टीटीडी संभालता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट उजागर होने के बाद इन दिनों पूरे देश में उबाल है। इस हंगामे और बवाल के बीच तिरुपति मंदिर के प्रसादम की आंच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। दरअसल वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और लखनऊ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर प्रसाद की जांच शुरू कर दी गई।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयार होने वाले लड्डू को भी जांच के दायरे में लाया गया है। मंदिर के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने गुणवत्ता जांचने के लिए निर्माण स्थल पर पहुंचकर सैंपलिंग करवाई है। शंभू शरण सिंह ने लड्डू निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जांच करने के साथ ही उनका स्वाद भी चखा है और समय समय पर इसकी पड़ताल करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा भी लखनऊ के मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की जांच के निर्देश प्रशासन ने दिए। वहीं सभी प्रमुख धर्मस्थलों के बाहर प्रसाद और खाद्य पदार्थों की जांच के लिए कहा गया है। लखनऊ सहायक खाद्य आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि वैसे तो हम आमतौर पर सभी मंदिरों और दुकानों पर खाद्य सामग्रियों की जांच करते रहते हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर में भोग सामग्री में मिलावट की बात सामने आते ही हमने विशेष तौर पर मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मथुरा में भी प्रसाद की जांच कराने की मांग उठ रही है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने ब्रज के मंदिरों के प्रसाद की जांच कराने की मांग की है। महासभा का कहना है कि जब तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट हो सकती है तो ब्रज के मंदिरों में क्यों नहीं, इसीलिए यहाँ के प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल प्रसाद में अगर कुछ इस तरह की चीजें मिलाई गई हो जिससे हिंदू धर्म के सभी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे तो ये बहुत गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए और इस घटना के पीछे जितने भी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राप। धन्यवाद।